हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप सभी के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाए हैं जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी ऑल सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है। यानी कि आप सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 या 5th, 6th में होंगे स्टूडेंट्स, तो सारे के लिए, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें हम बताएंगे स्टूडेंट्स कि पासिंग मार्क्स कितना होता है, जो आपका एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर का, जैसे सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ स्टूडेंट, तो उनका कितना नंबर पासिंग मार्क्स होता है और प्रमोटेड अगर आपको किया जाता है तो क्यों किया जाता है और किन लोगों को किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही आपको अगर प्रमोटेड हो गए हैं तो उसका उपाय बताएंगे कि आप कैसे प्रमोटेड हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस सारे समस्या का समाधान बताने वाले स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और अगर चैनल में नए होंगे स्टूडेंट्स तो अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल में लगातार देखने को मिलता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले स्टूडेंट्स हम आप सभी को ये बता देते हैं कि जो सेमेस्टर 6 तक होता है स्टूडेंट्स, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि कितने नंबर का एग्ज़ाम आपका होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप इस स्क्रीन को स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है, या फिर लिख लीजिएगा किसी कॉपी या नोटबुक में, ठीक है। तो हम इसको बता दे रहे हैं स्टूडेंट्स। सेमेस्टर 1 में जो आपका एक पेपर कोर, 2 पेपर कोर का होता है स्टूडेंट्स, कोर 1 और कोर 2, ठीक है। ये 200 मार्क्स का होता है, 100 करके होता है, ठीक है। जेनरिक या अब नया IRC आ गया स्टूडेंट्स, तो ये 100 मार्क्स का आपका होता है, ठीक है। फिर ACC या MIL जो होता है स्टूडेंट्स 50 मार्क्स, यानी 350 नंबर का आपका सेमेस्टर 1 में होता है, ठीक है। इस तरह से आपका सेमेस्टर 2 में स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 3 में है, फिर आप देखिए इधर सेमेस्टर 4 में है स्टूडेंट्स, फिर सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 5 में स्टूडेंट्स आपका ACC या MIL नहीं होता है, ठीक है। DSE होता है और यहाँ कोर होता है, 2 कोर पेपर होता है और 2 DSE पेपर होता है, ठीक है। फिर इसी तरह सेमेस्टर 6 में भी होता है स्टूडेंट्स। तो आपका ये आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए पूरा बढ़िया से, और आपको इसका स्क्रीनशॉट रख लेना है या फिर आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो हम सेमेस्टर 1 का समझाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि आपका 200 मार्क्स का हो गया कोर, और फिर जेनरिक 100 मार्क्स का, और ये 50 मार्क्स का, 350 मार्क्स का हो गया स्टूडेंट। तो आपका ये पासिंग मार्क्स कितना होगा, ठीक है। और भी इसमें कुछ दिखाते हैं स्टूडेंट्स, ये सारा का नंबर अगर आप जोड़ते हैं स्टूडेंट्स तो टोटल मार्क्स आपका 2400 होता है। ये सारा जानना आपको बहुत ही ज़रूरी था, जो कि हम सबसे पहले आपको ये बता दिए। इसके बाद हम बताने वाले स्टूडेंट्स कि आपका पासिंग मार्क्स कितना होता है। और पासिंग मार्क्स सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कोर में यानी कि ऑनर्स पेपर में ही बताएंगे, ऐसा नहीं है, सारे में बताएंगे पासिंग मार्क्स कितना होता है, ठीक है। तो उस PDF में चलते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका स्टूडेंट्स रिव्यू यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का एक ठो मार्कशीट मेरे पास है स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 1 का, ठीक है। तो इससे आपको समझा सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका कितना पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, जैसे ज्योग्राफी यहाँ कोर पेपर है इनका, तो ज्योग्राफी कोर पेपर है, यहाँ थ्योरी, यहाँ प्रैक्टिकल है, ये सही हो गया स्टूडेंट्स। फिर आप देखिए यहाँ 200 मार्क्स का है टोटल, कोर 1 और कोर 2 मिला के, सारा प्रैक्टिकल वगैरह मिला के कोर पेपर का 200 मार्क्स का है, हम बताए स्टूडेंट्स पिछला बार, ठीक है। अभी पिछला बताए थे ना PDF में। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। थ्योरी में इंटरनल एक्सटर्नल होता है, फिर प्रैक्टिकल में भी इंटरनल एक्सटर्नल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए यहाँ कोर पेपर जैसे कि है, तो यहाँ फिर आप देखिए पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ फिर थ्योरी टोटल यानी कि आपका 60 मार्क्स जो है यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ आपको प्रैक्टिकल 20 नंबर यानी कि 80 नंबर आपका लाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका जो पासिंग मार्क्स है सो 80 मार्क्स है, ठीक है, कोर में। यानी कि आप अगर दोनों कोर पेपर मिला के 80 मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो गए कोर पेपर में, आपको एग्ज़ाम नहीं देना उसका, ठीक है। और जैसे कि स्टूडेंट्स कोई कहते हैं जैसे कोर 1 में हमारा है 80 मार्क्स और कोर 2 में 0 है, तो भी उसका OP पास है, ठीक है। कोर 1 कोर 2 दोनों मिला के 80 मार्क्स लाना है। अगर आप कोर 1 में ही 80 मार्क्स से प्लस कर दिए तो आपका पास ही है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि कोर 2 में अगर आपका कम आए तो आप फेल हो गए हैं, प्रमोटेड हो गए उसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि 80 नंबर जो है आपका कोर पेपर में होना चाहिए। अब 200 मार्क्स का अगर है तो, ठीक है। जैसे कि सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं स्टूडेंट्स, आप अपने सेमेस्टर में मतलब फिट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 का दोनों एक ही होता है, ठीक है, दोनों का ही एक ही जैसा होता है स्टूडेंट्स। तो आपका 80 मार्क्स यानी कि सारे का लगभग जो 100 मार्क्स का जैसे कि 40% आपको लाना होता है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी पेपर में। तो 40% 200 का आपका हो गया, ठीक है, 80 नंबर।
तो आपका 80 है पासिंग मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब देखिए यहाँ प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स है, इसमें ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी इसलिए, ठीक है। 60 मार्क्स इसका थ्योरी है, फिर इधर 20 नंबर प्रैक्टिकल है। अगर इसमें प्रैक्टिकल में भी कम हुआ और इसमें कम हुआ तो आप इसमें फिर ये प्रमोटेड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जेनरिक का बात करते हैं, ठीक है। 3 ठो होता है स्टूडेंट्स सेमेस्टर 1 में, तो जेनरिक का बात करते हैं स्टूडेंट्स। जेनरिक में देखिए एक थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री तो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसमें प्रैक्टिकल क्या होगा, ठीक है। इसका थ्योरी होगा जो होगा सो। फिर इसमें इंटरनल एक्सटर्नल होता है स्टूडेंट्स आपका, जैसे कि देखिए टोटल 100 मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पासिंग मार्क्स आपको 40 लिखा हुआ स्टूडेंट्स। हम बताए जैसे कि 100 का अगर 40% निकालिएगा तो फिर 40 ही तो होगा ना, 40 होगा। तो 40 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स है जेनरिक में। अगर 40 मार्क्स आपका आ गया है अगर जेनरिक सब्जेक्ट में तो आप पास हो गए हैं, या IRC, इसको इसी को IRC कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 40 अगर नंबर आ गया तो आप पास हो गए हैं। तो इनका देखते हैं क्या आया, ठीक है। इनका आया है 67 नंबर, तो ये फुल्ली पास है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप देखिए यहाँ पर ACC या फिर MIL आप देखिए यहाँ, ठीक है। ACC या फिर MIL में देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका पासिंग मार्क्स क्या है, तो इसको भी तो देखना है ना, ठीक है। देखिए यहाँ इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इसमें 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। टोटल मार्क्स 50 का होता है। और इंटरनल जो आपको कॉलेज में दिया जाता है 10 मार्क्स दिया जाता है स्टूडेंट्स, 10 में आप जितना दे, ठीक है, तो ये इंटरनल हो गया। फिर एक्सटर्नल जो है स्टूडेंट्स आपको लिख के लाना होता है या फिर एग्ज़ाम दे कर लाना होता है। तो आप 40 मार्क्स का एक्सटर्नल है, यानी कि आपको एग्ज़ाम सेंटर जाके देना एग्ज़ाम, और 10 मार्क्स आपका इंटरनल है जो कॉलेज द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए ये जो लाए हैं, ये जो 20 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जो है ACC पेपर का आपका इंटरनल एक्सटर्नल सारा मिला के आपका 20 नंबर पासिंग मार्क्स है। देखिए यहाँ पर 20 मार्क्स लिखा हुआ आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है। और फिर आप देखिए यहाँ पे इनका टोटल 29 आया, ठीक है। तो ये पास है फुल्ली, ठीक है स्टूडेंट्स। इनका देखिए अब यहाँ 350 नंबर का पूरा था, ठीक है। ये 237 लाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए SGPA के बारे में आप लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 7.5, यानी कि इनका 75% आया है 100 मार्क्स में। 10 जो है स्टूडेंट्स उसको 100 मान लीजिए, 100 को 10 भागों में विभाजित कीजिएगा तो 10 जो है 100 इस तरह पॉइंट एक तरह से मान लिया गया, ठीक है। 10 को यानी कि 100% मान लेते हैं, ठीक है। और 7.5 यानी 75%, तो इनका 75% आया, ठीक है स्टूडेंट्स। सेमेस्टर 1 वालों अब जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनका सारे का 75% से ऊपर लाना है। अब दिखाते हैं स्टूडेंट्स कि किनका फेल हुआ है, यानी कि प्रमोटेड हुआ है, और किनका क्या हुआ है, प्रमोटेड वालों को क्या करना है आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है स्टूडेंट्स सेमेस्टर 2 का। ये सेमेस्टर 1 का दोनों मान्य होगा, सारे सेमेस्टर के लिए मान्य होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप देखिए यहाँ पर जैसा कि हम क्या बताए थे कि कोर पेपर में आपका 80 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनका 80 मिला कर अगर हो जाएगा तब ये पास होंगे। जैसे कि देखिए यहाँ 80, यहाँ कोर पेपर में कितना 106, ये पास हो गए, ठीक है। ये पास हो गए कोर पेपर में। अब देखना यहाँ जेनरिक में इनका है 40 नंबर। देखिए यहाँ पर देखिए 20 और 10 30 हो गया, 30 और 3 और 7 37 नंबर, यानी कि ये पास नहीं है, ये जेनरिक में प्रमोटेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर 19 नंबर लाए, 7 नंबर लाए, यानी कि 26 नंबर। ये ACC में पास है, कोर पेपर में पास है, बट ये जेनरिक में प्रमोटेड है। तो इसी वजह से इनका प्रमोटेड यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। और कोई बात नहीं है, 3 नंबर के लिए प्रमोटेड किए। तो इस तरह से आप सभी अपना अपना देख लीजिए, ठीक है। प्रमोटेड लिखा हुआ था, कुछ ना कुछ कारण ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर जिनका प्रमोटेड बिना कारण का लिखा हुआ है तो उनका हट जाएगा, या फिर आप एप्लीकेशन दीजिए, आपका हट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर और प्रमोटेड वालों को क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी बताएंगे। और 2-4 ठो देख लेते हैं मार्कशीट, ताकि आपको बढ़िया से समझ आ जाए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका कोर पेपर में कितना, इनका 97, यानी 80 लाना था, 97, ये पास है फुल्ली, टेंशन का बात नहीं। हिस्ट्री देखिए जेनरिक इनका हिस्ट्री है, तो यहाँ पर आप देखिए 15 नंबर लाए हैं इंटरनल में। तो अब एब्सेंट हैं एक्सटर्नल वाले में, गए ही नहीं थे, ठीक, एब्सेंट हो गए हैं। तो इनका 15 मार्क्स में थोड़े ना पास होगा, 40 मार्क्स है पासिंग का, तो फिर 15 अंक में ये फेल हो गए, ठीक है, मतलब प्रमोटेड हो गए। फिर इन्वायरमेंटल साइंस में देखिए ये 7 मार्क्स लाए इंटरनल से, फिर एब्सेंट कर दिए, तो फिर इनका भी ये कट हो गया, यानी कि आपको इनको जेनरिक और ACC दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर आप देखिए यहाँ पर एक और मार्कशीट मेरे पास है, इनका देखिए कोर पेपर में कितना है 98 है, ये पास है कोर पेपर में, इनका टेंशन नहीं है, ठीक है।
पास हो गए। जेनरिक में देखिए आप 20 नंबर और 15 नंबर, 35 नंबर हुआ तो 35 नंबर में पासिंग मार्क्स नहीं है, 40 नंबर है, ठीक है। तो 40 मार्क्स है पासिंग मार्क्स, तो इनका ये प्रमोटेड कर गए, ठीक है। ईवीएस में देखिए 17 और 6 है, इनका पासिंग मार्क्स 20 है तो 17 और 6 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, सेटल हो गया, ठीक है। 23 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो ये पास हो गए, इसमें इन्वायरमेंटल साइंस में पास हो गए, कोर पेपर में पास हो गए, लेकिन जेनरिक में ये प्रमोटेड हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं, संत कोलंबस हजारीबाग का ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ये कोर पेपर में 110 लाए, यानी 80 लाना था, फिर ये ज़्यादा लाए तो ये पास हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अब देखिए जेनरिक में पॉलिटिकल साइंस इनका है 44 और 10, ये फुल्ली पास है, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास। अब देखिए इन्वायरमेंटल साइंस में क्या किए कि अब सेंड कर दिए, तो ये प्रमोटेड हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स एक ठो और है संत कोलंबस का, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप कोर पेपर में इनका लाना था 80, ये 88 लाए हैं, बढ़िया बात है, 80 से प्लस लाएँ, ठीक है। ये पास कर गए कोर पेपर में, इनका टेंशन का बात नहीं। फिर देखिए यहाँ जेनरिक में क्या किए, जेनरिक में भी पास हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 32 और 13 ये पास हो गए हैं जेनरिक में भी, और यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस में देखिए इनमें भी पास हो गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनका देखिए कोर पेपर में पास हैं, फिर जेनरिक पेपर में पास हैं, फिर इन्वायरमेंटल साइंस में भी पास है, फिर भी इनका प्रमोटेड लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो कोर लिखा हुआ है, कोर ग्रेड F लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ प्रमोटेड जो लिखा हुआ है इनका हट सकता है, ठीक है, इनका हट जाएगा, ये दिखाएंगे तो हट जाएगा, या फिर इनका जो ओरिजिनल मार्कशीट आएगा स्टूडेंट्स उसमें ये प्रमोटेड नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। इनका गलती से टेक्निकल इश्यूज के कारण लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सब को अपने से चेक कर लेना स्टूडेंट्स कि आपका वास्तविक में एक्चुअल में आप प्रमोटेड हैं या फिर नहीं है, ठीक है। और एक ठो देखते हैं स्टूडेंट, KB वुमेंस कॉलेज हजारीबाग का, ठीक है। इसका देखिए स्टूडेंट्स कोर पेपर में आपका 80 लाना था, 105 लाए, पास हो गए। जेनरिक में होम साइंस में, ठीक है, इसका ठीक है स्टूडेंट्स, 40 से प्लस लाए, ठीक है, इनका ठीक है। और देखिए इन्वायरमेंटल साइंस में ये फेल कर दिए, मतलब कि प्रमोटेड कर दिए, 12 और 6 लाए, ठीक है। तो 18 नंबर है स्टूडेंट्स लगभग, तो इनका जो है सो EVS में इनका प्रमोटेड हो गई, जिसके कारण ये प्रमोटेड कहलाए, ठीक है। अब देखिए मार्कम कॉलेज कॉमर्स हजारीबाग का है ये, ठीक है। कोर पेपर जो है 83 है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, 80 से प्लस है ना, चलेगा, ठीक है। 80 से प्लस है स्टूडेंट, 83 है, तो ये पास हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए जेनरिक में क्या किए, जेनरिक में भी पास हुए हैं स्टूडेंट, 36 और 13 पास हो गए हैं, ठीक है। और ये EVS में भी पास हो गए हैं, और ये फर्स्ट क्लास में लाए, फर्स्ट है, ठीक है। फिर भी इनका प्रमोटेड लिखा हुआ स्टूडेंट्स, तो इनका जो प्रमोटेड है एक्चुअल प्रमोटेड नहीं है, ये टेक्निकल इश्यू के कारण है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनका एक्चुअल प्रमोटेड नहीं है, ये इनका हट सकता है, ठीक है। या कहीं जाके बोलेंगे तो कॉलेज वगैरह जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, या फिर इनका जो ओरिजिनल मार्कशीट आएगा स्टूडेंट्स उसमें पास लिखा रहेगा, ठीक है। जो प्रमोटेड किए हैं स्टूडेंट्स उनको जो एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, ठीक है, जैसे कि कोई सेमेस्टर 1 में प्रमोटेड किए तो उनको सेमेस्टर 2 में उनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। वो एडमिशन है हो जाएगा, उनका टेंशन का बात नहीं। अगर सेमेस्टर 2 में प्रमोटेड किए तो सेमेस्टर 3 में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उनका जब सेमेस्टर 2 का उनके एक सत्र पीछे का जो होगा, यानी कि सेमेस्टर, जैसे कि कोई सेमेस्टर 2 में वो प्रमोटेड किया, ठीक है, तो सेमेस्टर 3 चले गए, लेकिन सेमेस्टर 3 चले गए फिर भी सेमेस्टर 2 का फिर से एग्ज़ाम होगा ना। पिछला जो सेमेस्टर 1 में थे वो सेमेस्टर 2 में चले गए, और उनका जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होगा उस टाइम उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसका फीस भी लगेगा उनको, ठीक है। तो उनका एग्ज़ाम फॉर्म का फीस लगेगा, एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, फिर उसका एडमिट कार्ड आएगा उनका, तो फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे जिस सब्जेक्ट में वो प्रमोटेड हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रमोटेड के लिए यही उपाय था स्टूडेंट्स जो हम बता दिए, ठीक है, टेंशन का बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताना था स्टूडेंट्स। और अगर आप इस टाइप का चीज़ें और भी जैसे कि इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह आते रहता है स्टूडेंट्स, और हम बताते रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे चैनल में आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको ग्रुप से भी जुड़ जाना है, व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो जल्दी से भेजना होता है स्टूडेंट्स, तो उनमें हम डाल दिया करते हैं, ठीक है। उनका लिंक स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके फटाक से जाके ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है स्टूडेंट्स। और हर जगह लिंक सेंड करने में हमको अच्छा नहीं लगता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अपने ग्रुप में सेंड करते हैं, पर्सनल ग्रुप में, तो आप वहाँ जाइएगा तो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो कि कुछ दिनों के लिए होता है, जैसे 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, जमा करना रहता है, कोई फॉर्म वगैरह रहता है, तो सारा का इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टूडेंट्स अपने चैनल में, तो सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सिलेबस वगैरह सारा हमारे चैनल में डाला गया, तो इससे टेंशन का बात नहीं, ठीक है। यही बताना चाहिए।